लो कोई बिगिनर स्टार्ट कर रहा है, आउटरीच बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है और उसे अपना फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिलेगा आउटरीच के थ्रू? अराउंड 4,000 रुपीज निकला आपने फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट की? लास्ट ईयर। इन इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ ही वर्क कर रहा हूँ। तुम टू डू देख सकते हो। हाउ आर यू गाइस? वी आर गुड एंड यू? आई एम आल्सो गुड एज ऑलवेज। नाइस, ओके। सो अभी आपके मतलब स्टडी चल रही है, अभी आप स्टडी करते हो? Yeah, so basically, I'm a third year student at IIT Kharagpur. I'm doing my BTech from here, chemical engineering, and apart from that, I'm pursuing my business, which is basically a lead generation agency to be specific. यस, आपने फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट की? मतलब आपने फ्रीलांसिंग वर्ड फर्स्ट टाइम कब सुना था? Okay, so basically, I would say last year, 2023 January में, I was just a normal college guy. I was looking for ways to earn, and मैं फर्स्ट ईयर से ही काफी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट चीजों में ट्राई कर रहा था। जस्ट टू बी स्पेसिफिक, लाइक आई हैव ट्राइड यूट्यूब, लाइक जैसे आप लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैंने भी इन 2022 ये ट्राई किया था। आई ऑल्सो लाइक, क्योंकि मेरे कई सारे आईआईटी में दोस्त थे जो कि वो वेरी गुड एट स्पेसिफिक थिंग्स, लाइक कोई कोडिंग में मचा रहा था, कोई किसी की बहुत अच्छी अच्छी इंटर्नशिप लग गई थी 50,000 1 लाख पर मंथ की। तो उन सबके में लाइक टिपिकल पॉडकास्ट इंटरव्यूज कह लो वो लेता था। एंड देन आई वाज ट्राइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स टू अर्न मनी, लाइक यूट्यूब भी मैंने ट्राई किया। लिंक्डइन उस समय आई डिडंट न्यू लिंक्डइन, बट उस समय लाइक विथ माय कॉलेज बैचमेट आई ट्राइड एन एजेंसी which was an influencer marketing agency. So influencer marketing, just let me explain in brief. So influencer marketing basically कि जब कोई influencer होता है YouTube पे, सोशल मीडिया जो भी है, Instagram वगैरह पे, वो ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स करते हैं, राइट? ब्रांड्स के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, तो उसका वो चार्ज करते हैं। बट वो ब्रांड और वो इन्फ्लुएंसर, उनको कनेक्ट करवाने का काम जो है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज करती हैं, जैसे मैंने उस समय कर रहा था मैं। सो मेरा काफी बड़ा नेटवर्क था इन्फ्लुएंसर्स का, जो कि मेनली मैं टेक प्रोफाइल संभालता था। लाइक जो भी आईआईटी के काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो जेई वगैरह का पढ़ाते हैं एंड ऑल, राइट? और भी कई सारे लोग थे जो मेरे नेटवर्क में थे, अच्छे दोस्त थे मेरे। सो उनको मैंने एज अ इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी बना रखी थी। एंड मैं ब्रांड्स को पिच करता था कि आई हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जिनको लाइक वो प्रमोट कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट, जो भी एड कंपनीज रहती है, राइट? इनको कोचेस वगैरह भी थे। सो आई यूज्ड टू डू दैट। आई लाइक वो विद वन ऑफ माय बैचमेट, 1 साल हम लोगों ने किया। इट वाज अ फेलियर, बट बहुत कुछ सीखे हम लोग उससे कि एग्जैक्टली कैसे कैसे वर्क करते हैं। मतलब बेसिकली मैंने शुरू ही एजेंसी मॉडल से किया था, नॉट एज अ फ्रीलांसर। बीच में मैं फ्रीलांसिंग पे भी शिफ्ट किया था, बट लाइक शुरू मैंने एजेंसी से ही किया था। एंड एट दिस मोमेंट आई डिडंट नो अबाउट फ्रीलांसिंग एट ऑल। बस मैं टीम बना रहा था, मुझे शुरू से ही बिजनेस क्रिएट करना था, मुझे फ्रीलांसिंग करनी नहीं थी शुरू से ही। तो मैं टीम भी बना दी थी, मैंने मैंने अपने कॉलेज जूनियर्स को लिया था इन माई टीम। दे वर वर्किंग फ्री बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज सीनियर और वो सीखने को मिल रहा था एंड ऑल। एंड उस समय हमारा बहुत ज्यादा कोई रेवेन्यू भी था कि मैं उनको पे करना शुरू कर दूं। ऐसे वो सब हुआ। देन वी स्टॉप्ड इट कंप्लीटली। फिर इन 2023 वन ऑफ माय कॉलेज सीनियर व्हिच वाज इन आईआईटी कानपुर, उन्होंने लाइक एक्चुअली ही वांटेड असिस्टेंट इन मैनेजिंग हिज लिंक्डइन प्रोफाइल। उधर से पूरी कहानी स्टार्ट हुई ऑफ मी एंटरिंग इनटू दिस डोमेन। सो उधर से लाइक आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम। मुझे कुछ नहीं पता था लिंक्डइन के बारे में, कुछ भी नहीं पता था। बस वो मुझे पहले से जानते थे, मैं भी उन्हें जानता था, बिकॉज वी वर फ्रॉम सेम सिटी, ग्वालियर से थे हम दोनों। एंड दोनों ही प्रॉपर स्टार्टअप माइंडसेट वाले थे। मुझे भी यही था कि मुझे स्टार्टअप वगैरह ही करना है, बिजनेस वगैरह करना। उनका भी ये था, वो ऑलरेडी कर भी रहे थे, फिजिक्स वाला में काम कर चुके थे। कौन सा कॉलेज एक स्टार्टअप है वो स्क्रैच से बनाया था उन्होंने एज अ फाउंडिंग टीम मेंबर एंड ऑल। उनको अच्छा एक्सपीरियंस था एंड आई वाज लुकिंग अप टू हिम, राइट? सो दैट्स व्हाई आई लाइक वर्क विद हिम फॉर 3 मंथ्स। लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने उनकी संभाली। मुझे कुछ नहीं आता था, हम दोनों ने साथ में मिलकर सीखा। मैं लिंक्डइन पोस्ट बनाता था उनकी। ही यूज्ड टू पे मी अराउंड 200 रुपीज पर पोस्ट। मुझे तो पेमेंट की भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट ही यूज्ड टू पे मी। वो पहला ही पे आउट था एक तरह से मेरा। आपका सो फर्स्ट क्लाइंट है ये? या फर्स्ट क्लाइंट। सो वो एक तरह से फ्रीलांसिंग मान लो कि मैं एक्चुअली क्लाइंट लुकआउट नहीं कर रहा था, उनने सामने से मुझे अप्रोच किया बिकॉज वी न्यू ईच अदर फ्रॉम बिफोर एंड ओनली। सो दैट्स व्हाई काफी अच्छा एक्सपीरियंस था उनका काम करने का। वी ग्रू हिज प्रोफाइल फ्रॉम 1.5 के फॉलोअर्स टू 13 के फॉलोअर्स इन दीज 3 मंथ्स। और इसमें उनकी कुछ कुछ पोस्ट वायरल भी चली गई। पोस्ट में लाइक 2 मिलियन इंप्रेशन चले गए थे। सो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था उस समय। और उस समय लाइक और उनकी वैसे भी एज अ सर्विस हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे थे उनकी प्रोफाइल को, बट वी वर ट्राइंग टू मेक अ कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स जिनको कुछ करना है, आइदर फ्रीलांसिंग में, आइदर अर्निंग मनी, साइड हसल्स, इस टाइप की नीश को हम लोगों ने पकड़ा था। और उसमें उनकी एज अ टॉप वाइज हम लोग क्रिएट कर रहे थे। सो 3 महीने काम किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। दैट्स हाउ माय फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्टेड। तो धीरे धीरे करके आई ट्रांजिशन इनटू
एजेंसी। ओके, सो आपकी फर्स्ट मतलब अर्निंग क्या हुई थी इसमें? सो टिपिकली आई थिंक फर्स्ट मंथ में जो मेरा पे आउट निकला था अराउंड 4,000 रुपीज निकला था। हम्म, सो दैट वाज माय फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम दिस क्लाइंट। हम्म, इससे पहले भी इन द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी आई अर्न, बट यार वो बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। उस समय मैंने कंपटीशन जरूर जीता था। आई पार्ट इन अ कंपटीशन कॉल्ड स्टार्टअप बूट कैंप, आईआईटी खड़गपुर ही कराता है। उसमें अराउंड 200 प्लस स्टार्टअप्स कम्पीट करते हैं। हम लोग का स्टार्टअप तो था नहीं, हम लोग का एजेंसी था, बट तब भी हम लोगों ने स्टार्ट थोड़ा पोर्ट्रे किया था जस्ट टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन। उसमें कई सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जज। तो हम्म, उधर वी वॉन दैट कंपटीशन। 30K का प्राइस था, तो 30K हम लोगों ने विन किए थे। वो हम्म, अलग बात है यार, मिले वो 1 साल बाद पैसे, बट विन किए थे, थोड़ा टाइटल मिल गया था। सो या दैट वाज आल्सो अ प्राइज मनी जो कि हमने जीता था। बट फ्रॉम द क्लाइंट जो मैं बता रहा हूँ कि 4K, हम्म, इट वाज टिपिकली वन ऑफ माय फर्स्ट पे आउट। ओके, तो आपने काफी सारी चीजें ट्राई एक्सप्लोर की, किया है, हाँ। हाँ। और उसके बाद आपने एजेंसी से स्टार्ट किया, लाइक एजेंसी से स्टार्ट करके आपने एक बड़ी एजेंसी बना दी है। तो आपने ऑर्गेनिक बस का आइडिया मतलब कैसे माइंड में आया कि आप ऑर्गेनिक बस बनानी चाहिए? सो बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया कि मैं पहले भी एजेंसी करता था, बट फिर वो इतनी चली नहीं, इसलिए मैंने फिर उसे स्टॉप कर दी। एंड उसके बाद ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी टू फ्रॉम फ्रॉम माय सीनियर फ्रॉम आईआईटी कानपुर, जो कि थे। 3 महीने काम किया, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, सिंस आई गॉट सम गुड रिजल्ट्स, तो मुझे नीश में बहुत पोटेंशियल दिख रहा था, जो कि थी लिंक्डइन ग्रोथ वाली नीश। हम्म, सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने सोचा यार मैं खाली तो पड़ा ही हूँ, तो और मेरी छुट्टियां भी शुरू हो गई थी। 3 महीने की छुट्टी मिलती है समर वेकेशन कॉलेज की भी। राइट, तो सेकेंड ईयर में था उस समय, मैं लास्ट ईयर की बात है। तो व्हाट आई डिड वाज कि लाइक मैं काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट लोगों को रीच आउट करना शुरू कर दिया था मैं। लाइक कई सारे मैं अपने आईआईटी खड़गपुर के एलम्स को रीच आउट करता था, हु आर एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑल, बिकॉज ऑब्वियसली मैं उनका जूनियर हूँ। सो दे देयर वुड बी अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट दे विल गिव मी देयर प्रोफाइल टू हैंडल, बिकॉज अच्छा सिनर्जी बैठ जाती है। अगर मैं कोई रैंडम रैंडम स्टूडेंट होता कोई रैंडम कॉलेज से, तो मे बी मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। बट हाँ, एक साइड एडवांटेज मिलता है जो कि मैं फायदा उठाना चाह रहा था उसमें। So I've reached out to tons of people from who are seniors from my college, जो कि ग्रेजुएट कर चुके हैं, alumni हैं बेसिकली। उनमें से मुझे एक दो और अपॉर्चुनिटी मिली, उनके साथ मैंने काम किया। एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट की प्रोफाइल थी, वो मैंने संभाली थी। फिर एक रियल एस्टेट की प्रोफाइल थी जो मैंने संभाली थी। बट टू बी ऑनेस्ट उसमें मुझे कुछ खास रिजल्ट मिल नहीं रहा था, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज अ बिगनर। एंड एक प्रोफाइल को अच्छा ग्रो करके, इसका मतलब नहीं मैं किसी भी नीच को अच्छे से ग्रो कर सकता हूँ या फिर उसमें इंप्रेशन फॉलोअर्स वगैरह बढ़ा सकता हूँ, राइट? क्योंकि मैंने पहले एडटेक नीश में काम किया था। बट जो मैं नीश पकड़ ली थी, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल नीश मैंने पकड़ ली थी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट ये सब, इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नॉलेज बिल्कुल नहीं थी। तो पोस्ट राइट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, बहुत एफर्ट्स लगते थे, और क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहता था, राइट? तो एज अ बिगिनर मैंने कई सारी गलतियां की, सो दिस वाज वन ऑफ देम। फिर बट आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई लर्नड वेरी बेसिक्स ऑफ फ्रीलांसिंग उस समय, कि हाउ टू लाइक कम्युनिकेट विद क्लाइंट, हाउ टू मेक प्रॉपर कंटेंट कैलेंडर सिस्टम्स, प्रोसेसेस कैसे बनना है, क्या स्ट्रेटेजीज यूज करनी है, फ्रेमवर्क्स वगैरह क्या रहते हैं। सो आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो यही सब चल रहा था। 2-3 महीने मैंने फ्रीलांसिंग की होगी। देन आई थॉट यार मेरे से अकेले से पूरा काम नहीं हो पाएगा। आई नीड अ टीम, आई नीड समवन टू हैंडल द दीज थिंग्स फॉर मी। मतलब सब कुछ नहीं, क्लाइंट कम्युनिकेशन तो आई कैन हैंडल, बट जो ऐसा रिपीटेड काम रहता है, फॉर एग्जांपल कमेंटिंग करनी होती है डेली। अब डेली कमेंटिंग वाज अ काइंड ऑफ हेक्टिक टास्क फॉर मी, ग्रंट वर्क था जो कि मुझे डेली 1 घंटा निकाल के करना था फॉर ईच ऑफ माय क्लाइंट्स। तो उस समय मेरे पास 3 क्लाइंट्स थे एट पीक ऑफ माय फ्रीलांसिंग करियर। तो वो 3 क्लाइंट्स के लिए हर एक के लिए 1 घंटा निकाल के 3 घंटे, उस समय मेरे कॉलेजेस थे ऑनलाइन चल रहे थे। तो उस समय मैं थोड़ा टाइम दे भी पा रहा था, बट स्टिल बहुत ज्यादा हो जा रहा था, लाइक पोस्टिंग वगैरह भी बनाने में, और कम्युनिकेशन भी इतना स्ट्रीमलाइट नहीं था, बिकॉज आई डिडंट न्यू दीज थिंग्स उस समय, एंड आई वाज अलोन, टोटली अलोन। तो बेसिकली यही सब चल रहा था। एंड देन दिस आइडिया केम टू माय माइंड कि यार अब एजेंसी मॉडल पे शिफ्ट करते हैं। आई प्रीवियसली ग्रोन इन एजेंसी, एंड थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मुझे कि पीपल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, बिकॉज एजेंसी में सबसे बड़ा होता है पीपल मैनेजमेंट, ऑपरेशंस तुम कैसे डिजाइन कर रहे हो, एक्सपर्टीज कैसे बना रहे हो। सो उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था मुझे। सो दैट्स व्हाई लाइक आई थॉट कि चलो मैं सेल्स साइड ही संभालूंगा, मैं मार्केटिंग ग्रोथ की मतलब मैं क्लाइंट्स लेके आऊंगा, ऑनबोर्ड करूंगा, एंड देन मेरी टीम है उनका काम करेगी, क्लाइंट फुलफिलमेंट वाला काम वो करेंगे। बस वो मैंने सोचा था, एंड देन आई ट्रांजिशन इनटू दिस। ओके, ऐसा आपने मतलब सोचा कि अपने काम को हम टीम के थ्रू कराएंगे तो ज़्यादा मतलब बेनिफिट होगा और प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा होगा, टाइम भी हमारा बच जाएगा, आई थिंक, है ना? ओके, सो मतलब अगर किसी को अपनी एजेंसी स्टार्ट करनी हो, मतलब बिगनर है, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी है, तो आप 10 पॉइंट्स में बता सकते हो कैसे स्टार्ट करना चाहिए उसे? ओके,
So basically, if a beginner needs to start their agency, first of all, I would recommend कि सबसे पहले you need to know the service. उसको सक्सेसफुली कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की सर्विस लॉन्च की थी, तो मुझे उस समय आता नहीं था कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अच्छे से कैसे की जाती है. मुझे एक्सपीरियंस नहीं था उस डोमेन में, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में. बस मुझे आइडिया आया था, तो मैंने अपने बैचमेट को पिच किया, तो उसको भी अच्छा लगा, तो फिर हम लोगों ने स्टार्ट कर दी एजेंसी. बट वी एक्चुअली डिडंट न्यू हाउ टू डू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. कनेक्ट कैसे किया जाता है एफिशिएंटली, और क्या बिजनेस मॉडल में काम किया जाता है, ये सब कुछ नहीं था. हमारे कनेक्शंस नहीं थे बिल्कुल भी उस समय. सो आई थिंक इट वुड बी बेटर अगर मैं पहले कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी के अंदर काम करता, सीखता कि काम कैसे होता है, एंड देन इफ आई स्टार्टेड माय ओन एजेंसी, इट वुड द 1 year ग्रोथ ऑफ दैट एजेंसी वुड बी जस्ट इन 1 month. मैंने एक साल में कि 1 महीने में इजीली कर लेता मैं. क्योंकि मेरे पास कनेक्शंस ऑलरेडी होते, मुझे पता होता काम कैसे होता है एंड ऑल, क्लाइंट्स को कैसे रीच आउट किया जाता है एंड ऑल्सो. एक वो बड़ा पॉइंट है, एंड दैट्स द वन ऑफ द मेजर पॉइंट कि तुम्हें पहले आना चाहिए. अगर तुम लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग की सर्विस ऑफर कर रहे हो, एंड इफ यू वांट टू शिफ्ट इनटू एन एजेंसी मॉडल, देन यू नीड टू नो हाउ टू ग्रो अ प्रोफाइल. तुम्हारे पास पोर्टफोलियो वगैरह होना चाहिए, right? So that's one thing. Another thing would be you need to have some people जिनको you trust and they are loyal to you, right? वो मैटर नहीं करता कि अगर उन्हें काम आता है कि नहीं. यार काम तो अपन सिखा देंगे उन्हें, बिकॉज काम तुम्हें आता है, वो फर्स्ट पॉइंट में मैं कवर कर चुका हूँ. तो काम वो सीख जाएंगे. एनीवन कैन लर्न दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स अगर वो थोड़ा भी क्रिएटिव हो तो. बट व्हाट मैटर्स इज कि वो सिंसियर है कि नहीं काम के बारे में, एंड डू ही एंड डू यू ट्रस्ट ईच अदर और नॉट. अगर वो ट्रस्ट फैक्टर है एंड इफ दे आर लॉयल टू यू, देन बस 1 महीना लगता है मैक्सिमम टू ट्रेन अ गुड पर्सन जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है इस बारे में. एंड 1 महीने में मैक्सिमम ट्रेन हो गया है वो, सो दे कैन बी द बेस्ट एसेट फॉर योर कंपनी. तो एक वो भी पॉइंट है. सो ये सब है. तीसरी चीज मैं बोलूंगा कि लाइक बेटर फोकस ऑन बिल्डिंग सिस्टम्स. इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन व्हाट्सएप, कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है अगर तुम व्हाट्सएप पे कर रहे हो, या फिर इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन कॉल्स या मीटिंग्स में तुम कम्युनिकेशन कर रहे हो, इससे तुम स्केल नहीं कर पाओगे अपनी एजेंसी. यू फर्स्ट नीड टू नो हाउ टू कम्युनिकेट ऑन दीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स. लाइक मैं अपनी एजेंसी में यूज करता हूँ ट्रेलो. सो दैट्स अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल वी यूज टू मैनेज ईच टास्क एंड ईच डेडलाइन ऑफ ईच एम्प्लॉय दैट हु आर वर्किंग विद अस, राइट? तो वो चीज अगर तुम एजेंसी मॉडल में शिफ्ट कर रहे हो, तो तुम्हें व्हाट्सएप पे कभी भी कुछ भी टास्क रिलेटेड कम्युनिकेट करना ही नहीं है. बिकॉज व्हाट्सएप इसलिए नहीं बना है ये सब की कम्युनिकेशन के लिए. बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, इतने सारे तुम डालोगे टास्क वगैरह व्हाट्सएप पे, तो इग्नोर हो जाते हैं इजीली मैसेजेस. तुम डेडलाइंस कहाँ से डालोगे, नोटिफिकेशन कहाँ से जाएगा उसमें, राइट? सो यू नीड टू नो दीज टूल्स. लाइक जो भी सीआरएम टूल्स रहते हैं, जैसे वी यूज HubSpot इन अवर एजेंसी, वो सीआरएम के लिए. सीआरएम मींस लाइक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि सेल्स वाला पार्ट रहता है, क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने वाला. जो लीड है उसकी पोजीशन ट्रैक करते हैं उससे हम, कि वो जो लीड है वो कब क्वालिफाइड हुई है, फिर उससे कब फॉलोअप्स लेने हैं. काफी ज्यादा ऑटोमेशन हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि एज एन एजेंसी तुम बहुत सारे लोगों को रीच आउट करोगे. फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपनी एजेंसी में कई सारे क्लाइंट्स के लिए 4-4 हजार कोल्ड ईमेल्स एवरी सिंगल डे भेज रहे हैं, एंड एवरी सिंगल वन इज पर्सनलाइज्ड. सो इतने सारे, तो ऑब्वियसली अगर 4,000 तुम भेज रहे हो, तो उसमें से तुम्हें एटलीस्ट 100-200 रिप्लाई तो आएंगे ही हर दिन. एंड 100-200 रिप्लाईज को सबको ट्रैक करने के लिए ऑब्वियसली एक पर्सन नहीं कर पाएगा, तो बहुत ज्यादा एआई, बहुत ज्यादा ऑटोमेशन की नीड होगी. तो तुम्हें आना चाहिए सब कि कैसे होता है. एंड इन ऑर्डर टू लर्न दिस, there are a lot of courses that you can enroll in. There are a lot of free knowledge on YouTube that you can get. मैंने सब कुछ YouTube से सीखा है. I have like really invested into these courses because मेरे पास honestly पैसा नहीं था. एंड मुझे जो कोर्सेज पसंद आते थे वो नॉर्मली फॉरेनर्स के होते थे, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल कोर्सेज रहते हैं. बट वो फॉरेनर के कोर्सेज बहुत ज्यादा महंगे रहते हैं. दे आर इन $1,000, $5,000 एंड ऑल. इतना मेरे पास बिल्कुल भी बजट नहीं था, और मुझे कोई इंडियन कोई बहुत बड़ा कोई दिखता नहीं था जिसका मैं कोर्स ले पाऊँ. बिकॉज इंडिया में मैक्सिमम पर्सनल ब्रांडिंग की बात करें तो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ 2 करोड़ एनएम की ही एजेंसी बनाई है, मतलब 6 फिगर एजेंसी ही बनाई है ज्यादा से ज्यादा. इट्स नॉट अ बिग नंबर. अगर कोई मुझे मिले जो 7 फिगर 8 फिगर एजेंसी बना के बैठा हो, लाइक 80 CR प्लस रेवेन्यू, तो फिर मैं उसका कोर्स लूँ भी, बिकॉज आई नो दैट ये पर्सन कुछ बड़ा कर रहा है, राइट? तो उसमें इन्वेस्ट करने का मतलब ही बनता है. बट इंडिया में ऐसा किसी ने ज्यादा किया नहीं है, इसलिए लाइक आई वाज नॉट एबल टू इन्वेस्ट इनटू कोर्स. ओके, तो आप जो आउटबाउंड करते हो, आउटबाउंड का आपके क्या स्ट्रेटेजी या फिर फ्रेमवर्क होता है? सो आउटबाउंड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल वर्ड आउटबाउंड. सो 2 तरह के लीड जनरेशन होते हैं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड. इनबाउंड मतलब क्लाइंट खुद आपके पास आ रहा है,
मे बी आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो लिंक्डइन पे, कोई सोशल मीडिया पे, मे बी आप एसईओ कर रहे हो अपनी वेबसाइट से, तो उधर से क्लाइंट की इंक्वायरी आ रही है। जो मैं करता हूँ इट इज आउटबाउंड, एंड आउटबाउंड में मैं स्पेसिफिकली आई डोंट डू एनी पेड एडवर्टाइजमेंट और एनीथिंग लाइक दैट। I do outbound through cold emailing and LinkedIn DMs and all. So basically, in my agency, I'm providing two types of services. First one is LinkedIn personal branding, जिससे मैंने स्टार्ट किया था, एंड सेकेंड थिंग इज आउटबाउंड, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ। इट्स क्वाइट अ न्यू सर्विस जो कि मैंने इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वो, एंड आई एम एबल टू गेट रिजल्ट्स इन इट, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दी। क्योंकि मैं अपनी एजेंसी के लिए भी आउटबाउंड जब सीख रहा था, तभी मुझे आइडिया आया था कि इसको एज अ सर्विस भी देते हैं, बिकॉज अगर मुझे रिजल्ट मिल रहा है इससे, देन बाकी सबको भी रिजल्ट मिल सकता है। दैट्स व्हाई इट्स क्वाइट न्यू, बट अभी मैं कर रहा हूँ। सो द स्ट्रेटेजी बिहाइंड इट इसकी क्वाइट कॉम्प्लेक्स है बहुत ज्यादा, बट आई विल ट्राई टू कीप इट ब्रीफ। की स्ट्रेटेजी रहती है बेसिकली कोल्ड ईमेलिंग जब हम कर रहे हैं तो उसमें मल्टीपल टच पॉइंट्स रहते हैं। फर्स्ट टच पॉइंट इसकी सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें अपना आईसीपी डिफाइन करना होगा कि एग्जैक्टली तुम किसको टारगेट कर रहे हो, तुम्हारा आइडियल क्लाइंट कौन है। इसमें 90% फ्रीलांसर्स मात खा जाते हैं, वो नहीं कर पाते इस चीज को। वो बहुत जेनेरिक सा आईसीपी डिफाइन करेंगे, तो वो तुम्हें बहुत सारे पैरामीटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करने होंगे कि एग्जैक्टली जॉब किस जॉब टाइटल को तुम टारगेट कर रहे हो। अब वो जॉब टाइटल कौन सी कंपनी में होना चाहिए, क्या सीनियोरिटी लेवल होनी चाहिए, उस कंपनी का हेड काउंट कितना चाहिए, मतलब एम्प्लॉय काउंट कितना होना चाहिए, उसका रेवेन्यू रेंज कितना होना चाहिए, फिर वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कौन से प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, किस इंडस्ट्री में है। तो ये सब पैरामीटर्स का तुम्हारे पास डेटा होना चाहिए और उससे ही तुम्हारा आईसीपी डिफाइन होगा। सो वंस यू हैव डिफाइंड योर आईसीपी, तो फिर देन कम्स की आउटरीच स्क्रिप्ट्स वाला पार्ट। तब तुम्हें उस आईसीपी के लिए एक ऑफर डिफाइन करना है, ऑफर डिफाइन करके उस आउटरीच स्क्रिप्ट्स बनानी है उसकी। सो व्हाट वी डू इन आवर एजेंसी, टिपिकली हम लोग 4 to 5 ईमेल्स भेजते हैं एवरी सिंगल लीड को। कोई एक पर्सन है, मान लो अर्निका, मैं तुम्हें कोल्ड ईमेल भेज रहा हूँ टू सो दैट यू कैन बिकम वन ऑफ माय क्लाइंट। तो व्हाट आई विल डू कि मैं डे 1 पे तुम्हें एक ईमेल भेजूंगा, फिर आफ्टर 3 days मैं तुम्हें एक फॉलोअप ईमेल भेजूंगा, और सब ऑटोमेशन पे चल रहा है और सब पर्सनलाइज्ड है। एंड आफ्टर 3 days मैं फिर एक और फॉलोअप मेल भेजूंगा, मतलब फॉलोअप मेल 3, और उसके बाद आफ्टर 3 days एक और फॉलोअप मेल भेजूंगा, फॉलोअप मेल 4। टोटल 4 मेल्स जाएंगे एंड सब कुछ पर्सनलाइज्ड होगा एंड सब कुछ ऑटोमेशन पे होगा। एंड वंस यू रिप्लाई, जितने भी बात का सीक्वेंस है वो स्टॉप हो जाता है। मतलब तुमने मान लो सेकंड फॉलोअप में भी रिप्लाई करते हैं कि हे आई एम इंटरेस्टेड, लेट्स गेट योर कॉल। सो बाकी के जो 2 फॉलोअप है वो नहीं जाएंगे, टूल ऑटोमेटिकली बंद कर देगा एंड मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि तुमने रिप्लाई कर दिया है, तो मैं उसको कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकता हूँ। सो ऐसे लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल अपन आउटरीच स्क्रिप्ट डिफाइन कर लेंगे, एंड देन द स्क्रैपिंग पार्ट। स्क्रैपिंग इज क्वाइट एक्सपेंसिव, सबसे कोल्ड ईमेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहते हैं उसमें सबसे एक्सपेंसिव स्क्रैपिंग होती है। तो उसके भी कई सारे वेज होते हैं, इससे स्क्रैपिंग कर सकते हैं, कई सारे टूल्स होते हैं, कई सारे डेटाबेसेस होते हैं। तो उससे अपन को करना होता है, और सब पेड रहता है, तो अपन को ऑब्वियसली बाय करना पड़ता है डिफरेंट चीजें। सो बेसिकली यही है कि इन डिफरेंट टूल्स पे इन्वेस्ट करके वी स्क्रैप द लिस्ट, ईमेल्स को स्क्रैप करते हैं इन बल्क। एग्जांपल, अगर मैं 4000 ईमेल्स भेज रहा हूँ एक क्लाइंट के लिए एवरी सिंगल डे, तो मुझे महीने में मतलब मल्टीपल थाउजेंड्स चाहिए, मतलब 20, 30, 40,000 एटलीस्ट ईमेल्स चाहिए मुझे। तो उसका मुझे लिस्ट पहले महीने के शुरू में ही स्क्रैप करके रखनी होगी, एंड आई नीड टू क्लीन दैट डेटा। तो उसका भी मुझे फिर अलग कोई पेड टूल खरीदना पड़ेगा, जिससे कि उन ईमेल को वेरीफाई वैलिडेट कर पाऊँ। सो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एंड देन वंस आई हैव द ईमेल लिस्ट एंड वंस आई हैव द आउटरीच स्क्रिप्ट जो मैंने बनाई है, देन देयर आर ईमेल सेंडिंग टूल्स जो हम लोग अपनी एजेंसी में यूज करते हैं। इट इज इंस्टेंटली, इट इज रीच इनबॉक्स, ये सब टूल्स है क्वाइट एक्सपेंसिव, $100 पर मंथ इस टाइप के आते हैं, बट दे आर टोटली वर्थ इट। पूरा ऑटोमेशन पे वो अपन का कैंपेन को सेंड कर देंगे। वी कैन इवन डू A/B टेस्टिंग इन इट, वी कैन यूज टन्स ऑफ AI पर्सनलाइजेशंस इन इट which looks real, and हर कोई यूज करता है इनको जो भी इस इंडस्ट्री में है, एंड इससे एक्चुअल में रिजल्ट आता है। सो दैट व्हाई आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री, और मुझे बहुत पोटेंशियल दिखता है, तो इसलिए मैं तो पूरा ऑल इन हूँ इसमें। सो या दैट वाज अ क्वाइट लाइक क्विक ओवरव्यू ऑफ हाउ द स्ट्रेटजी लुक्स लाइक। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताइए, हमें भी हेल्पफुल होगी और ऑडियंस को भी। आई अप्रिशिएट इट, थैंक यू। ओके, सो अभी जैसे मान लो कोई बिगिनर स्टार्ट कर रहा है, आउटरीच बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है और उसे अपना फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिलेगा आउटरीच के थ्रू? Okay, so if a beginner is starting, so मैं सबसे पहले बोलूंगा कि don't go for the cold emailing, because cold emailing is for cold emailing works best if you are doing, मतलब अगर तुम cold emailing at scale कर रहे हो, तो अगर तुम्हारा हाई टिकट प्रोडक्ट नहीं है या हाई टिकट सर्विस नहीं है, तो इट वोंट वर्क फॉर यू, बिकॉज तुम उन टूल्स में इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे। टूल्स थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं,
और अगर तुम्हारे टिकट साइज है 100 200 $300 मतलब 24 20,000 30,000 पर मंथ वाला है, तो उस समय आई वोंट रिकमेंड कोल्ड ईमेल. व्हाट आई वुड रिकमेंड इज की गो फॉर लिंक्डइन. लिंक्डइन काफी अच्छा है. तो उसमें देखो, तुम्हें डेली 3 चीजें करनी है. ठीक है, जस्ट 3 थिंग्स यू नीड टू डू. फर्स्ट ऑफ ऑल डेली एक पोस्ट करना है. फिर डेली तुम्हें 30 to 1 hour के लिए एंगेजमेंट करना है, और डेली तुम्हें 5 प्रोस्पेक्ट्स बोलूंगा, उनको रीच आउट करना है. डेली 5 प्रोस्पेक्ट्स. अब वो रीच आउट करने की प्रोसेस कैसी है? डोंट रेंडमली रीच आउट टू एनीवन. सबसे पहले तुम्हें ऑब्वियसली मैं आईसीपी डिफाइन करो कि तुम किसको हेल्प कर पाओगे, अपनी नीश डिफाइन करो. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपने एक्सपीरियंसेस से 2-3 साल के एक्सपीरियंसेस से एडटेक नीश में काफी ज्यादा लाइक मुझे पता है एडटेक नीश कैसे वर्क करती है. तो मेरे लिए क्या बेटर है कि मैं एडटेक नीश को ही टारगेट करूं, बिकॉज उसका मुझे एक्सपीरियंस है. तो ऐसे ही फाइंड योर नीश. तुम्हें किस में एक्सपीरियंस है वो देखो, और अगर तुम्हें किसी में एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि तुम बिगनर हो, तो फिर तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता. ट्राई गो फॉर अ रैंडम नीश जिसमें तुम्हें लगता है कि हाँ यार मैं इसमें रिजल्ट ले दूंगा. तो आई वुड रिकमेंड मार्केटिंग नीश पकड़ लो. मार्केटिंग रिलेटिवली थोड़ी इजी नीश होती है. इवन स्पेसिफिक टू मार्केटिंग सोशल मीडिया वाली जो नीश रहती है लाइक एड्स वगैरह, इन सब पकड़ सकते हो. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई दीज 5 प्रोस्पेक्ट्स. सो जस्ट लिंक्डइन पे सर्च करो, यूज एडवांस फिल्टर्स ऑन लिंक्डइन. दैट जो भी तुम फॉर एग्जांपल तुम्हारा आईसीपी है, कोई फाउंडर सीईओ इन इंडिया. सबसे पहले मैं बोलूंगा कि इंडिया में ही टारगेट करो, बिकॉज फॉरेन क्लाइंट्स अभी तुम्हें नहीं मिल पाएंगे, तुम बिगिनर हो, राइट. फॉरेन क्लाइंट्स को लेना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है. यू नीड टू हैव अ ग्रेट पोर्टफोलियो. तो इंडिया में फॉर एग्जांपल तुम अपनी सिटी में टारगेट कर सकते हो, उसमें तुम्हें ज्यादा चांसेस हैं. जैसे मैंने इनिशियली अपने कॉलेज के एलम्स को रीच आउट किया था जब मैं बिगिनर था. तो व्हाट आई वुड रिकमेंड कि कॉमन टच पॉइंट ढूंढो, आइदर अपनी सिटी में, आइदर अपने स्कूल के ग्रेजुएट्स मतलब स्कूल के जो पास आउट्स हैं, आइदर अपने यूनिवर्सिटी के पास आउट्स, उसमें ढूंढो. और ये सब चीजें तुम लिंक्डइन पे एज अ फिल्टर अप्लाई कर सकते हो. तो जैसे मेरा आईआईटी खड़गपुर कॉलेज है, तो मैं उसमें अप्लाई कर देता हूँ, तो सारे आईआईटी खड़गपुर के एलमनाइज आ जाते हैं सर्च बार में. तो उधर से मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि यार कौन कौन से फाउंडर हैं, फिर उनको मैं अपने जो है रीच आउट करना शुरू कर देता हूँ, मैसेज करना शुरू कर देता हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल जो मेरा मैसेज था मेरे केस में जब मैं बिगिनर था, वो था कि हे माय नेम इज अनिरुद्ध, आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर. आई वाज जस्ट लुकिंग योर प्रोफाइल एंड इट इंस्पायर्स मी अ लॉट, सो लेट्स कनेक्ट एंड ऑल. ठीक है, तो वो भी कनेक्ट कर देते हैं. और एक बार कनेक्ट हो गए, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट रैंडम रीच आउट, इट्स लाइक तुमने कॉमन टच पॉइंट ढूंढा है कि हाँ तुम कहीं कुछ ना कुछ कॉमन है तुम दोनों के बीच, राइट. तो एक बार वो चीज हो गई है, एक बार कनेक्ट हो गए, देन डोंट सेल देम एनीथिंग, जस्ट ट्राई टू हैव अ कन्वर्सेशन विद देम. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आज कोई पोस्ट किया है लिंक्डइन पे, आज उन्होंने कोई भी रैंडम पोस्ट किया है, जस्ट कॉमेंट ऑन दैट पोस्ट, और कॉमेंट करके जस्ट डीएम देम एनीथिंग रिलेटेड टू दैट पोस्ट. जस्ट ट्राई टू स्ट्राइक ऑफ अ कन्वर्सेशन. तुम्हारा पॉइंट ये नहीं होना चाहिए, तुम्हारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कोई ने सेल करना है, तुम्हें मीटिंग बुक करनी है उनके साथ. क्योंकि यार कोई भी पर्सन कोई रैंडम पर्सन के साथ मीटिंग बुक नहीं करना चाहेगा इफ दे आर अननोन टू देम. मतलब और स्पेशली इफ दे आर बिजी, लाइक जो फाउंडर्स होते हैं बहुत बिजी रहते हैं, तो वो नहीं चाहते यार मैं किसी रैंडम इंसान के साथ मीटिंग पे बुक हो जाऊंगा, तो उन्हें कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है. तो राइट, तो वही पॉइंट है कि ट्राई टू हैव अ कन्वर्सेशन विद देम, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर पेन पॉइंट्स आर. एक बार कन्वर्सेशन थोड़ी थोड़ी स्ट्राइक हो रही है तो उनको पेन पॉइंट्स के बारे में पूछो. कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं उनको बोलूंगा सर आई वाज जस्ट लुकिंग एट योर प्रोफाइल, आई सॉ दैट योर बैनर कुड बी इम्प्रूव, और योर हेडलाइन इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द पोजिशनिंग दैट यू वांट टू डू एज अ फाउंडर. ठीक है, या फिर मैं कोई अबाउट सेक्शन में कोई गलती ढूंढ लूंगा, वो बताऊंगा. उधर से वो कन्वर्सेशन स्ट्राइक होगी प्रोफाइल वाली. उधर से धीरे धीरे मैं लाऊंगा कि ओके आई हैव डन दिस बिफोर, मैं आपकी भी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, या मैंने देखा है कि आपकी पोस्ट थोड़ी एआई जनरेटेड आ रही है, तो कैन आई रीराइट इट. फ्री में उन्हें वैल्यू दो कि कैन आई रीराइट दिस सिमिलर पोस्ट इन अ ह्यूमन लाइक वे, और मे बी यू लाइक इट, देन वी कैन एक्सप्लोर मोर सिनर्जीज. तो एक बार ऑब्वियसली कोई मना क्यों ही करेगा, अगर मैं तुम्हें फ्री में पोस्ट रीराइट करके दे रहा हूँ तो वो सामने वाला हाँ कर देगा. तुम उन्हें पोस्ट रीराइट करके दे दो, 10-15-20 मिनट का एफर्ट्स है. और उसके बाद जो कोल्ड लीड है, कोल्ड लीड जो तुम्हें जानती नहीं थी, अब एक तरह से नर्चर हो चुकी है, वार्म लीड बन चुकी है, एंड इट्स वेरी इजियर टू कन्वर्ट वार्म लीड. ठीक है, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट फैक्टर आ चुका है कि हाँ उन्होंने तुम्हारा काम देख लिया है, उन्होंने तुम्हारा डेडिकेशन देख लिया है. सो देन यू कैन पिच देम टू गेट ओवर अ कॉल, बिकॉज तब वो इजिली कॉल पे आ जाएंगे, एंड देन इट इज वेरी इजी टू कन्वर्ट देम. तो मैं लाइक डेली करना है सब 5 प्रोस्पेक्ट्स को डेली करो. 5 इज नॉट अ बिग नंबर, मैं भी यही कर रहा हूँ अभी. तो इवन यू कैन सी इधर तुम टू डू देख सकते हो कि मेरा अभी दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक ब्लर है, बट इसमें लिखा हुआ है मुझे डेली क्या क्या करना है. तो इसमें जो 3 चीजें मैंने बोली थी वही लिखी है कि एंगेज करना है एक तो लाइक फॉर 30 मिनट्स, एंड देन आई नीड टू रीच आउट टू 5 प्रोस्पेक्ट्स डेली,
भले मुझे कुछ भी करना पड़े, इवन मुझे 5 के लिए एक पर्सनलाइज्ड वीडियो रिकॉर्ड करना पड़े कि आपकी मतलब मैं वीडियो एडिट दे रहा हूँ पूरन की प्रोफाइल के लिए, मैं वो भी करता हूँ बिकॉज आई नीड दोस क्लाइंट, मुझे पता है इससे रिजल्ट आता है। सो या दैट्स द वे, इफ यू आर बिगनर यू कैन फॉलो दैट, इट्स आल्सो गुड फॉर योर लिंक्डइन प्रोफाइल ग्रोथ एज वेल। हाँ, आपने काफी अच्छी पॉइंट ऐड कर दिया है, वीडियो वाला तो आपने प्लस पॉइंट ऐड किया है, वो काफी अच्छा था उस तरह से ही। जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रेट, जल्दी कनेक्ट कर लेते बहुत हैं। जल्दी कन्वर्ट होता है। तो अनिरुद्ध, आपने क्लाइंट्स तो मतलब आपने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ वर्क किया होगा, बट क्या आपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी वर्क किया है? हाँ, सो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ मैंने अभी ज्यादा वर्क नहीं किया, बट अभी मैं 3 इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ ही वर्क कर रहा हूँ बस। वन इज फॉर माय आउटबाउंड एंड 2 आर फॉर पर्सनल ब्रांडिंग। सो अभी जो एक है वो आए थे फ्रॉम पार्टनरशिप्स, तो और जो 2 आए हैं दे आर माय पर्सनल क्लाइंट जिनका मैं डायरेक्टली संभाल रहा हूँ। ओके, ओके, सो अभी तक वैसे आपकी हाईएस्ट इनकम कितनी है? मेरी पर्सनल इनकम या फिर एजेंसी का रेवेन्यू या फिर एग्जैक्टली क्या? एजेंसी का revenue। एजेंसी का रेवेन्यू अभी सब कुछ मिला के, जो मैं अपना इवन B2C भी करता हूँ, मतलब जो मैं अपने पेड वर्कशॉप्स वगैरह करता हूँ, सब कुछ मिला के अभी लाइक इट इज अराउंड 4 lakhs पर मंथ। मुझे बढ़ाना है ऐसे धीरे धीरे करके, आई नीड टू गेट टू 10 lakh पर मंथ एंड ऑल, बट या अभी मैक्सिमम 4 lakh पर मंथ है। लास्ट मंथ वाज क्वाइट गुड बिकॉज मैंने कुछ पेड वर्कशॉप्स वगैरह पेड कंसल्टेशन कॉल्स मैंने काफी सारे किए थे, एंड ऑब्वियसली जो मेरा एजेंसी वाला जो नॉर्मल डन फॉर यू सर्विस वाला काम चल रहा है वो तो चल ही रहा है। So that's why. ओके, सो आपने काफी चीज अभी बता दी है हमें, तो आई थिंक हम थोड़ा फन कर लेते हैं अभी। वैसे आप कहाँ से हो अनिरुद्ध? मैं ग्वालियर से हूँ, मध्य प्रदेश। ओके, सो और आपके वहाँ पे सबसे फेवरेट फूड क्या होता है? इन ग्वालियर आई वुड से पोहा, बिकॉज ग्वालियर के बहुत पास है इंदौर। इंदौरी पोहा तो आई थिंक आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस है पूरे इंडिया में। तो ग्वालियर में भी बहुत ज्यादा दुकानें हैं इंदौरी पोहा वगैरह की, एंड टेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। तो आई थिंक पोहा, क्योंकि मैं इधर बहुत मिस करता हूँ, मैं अभी वेस्ट बंगाल में रहता हूँ इन खड़गपुर, क्योंकि मेरा कॉलेज इधर है, तो मैं पोहा बहुत मिस करता हूँ अपने घर का। ओके ओके, ओके, तो आपको क्या पसंद है? आपको पोहा पसंद है या नहीं? मुझे बहुत पसंद है। ओके ओके, सो चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं अपना। हाँ, तो ठीक आप है। अपनी, जैसे आपने बताया आप लीड जनरेशन करते हो, आउटबाउंड करते हो, तो उसमें आप सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज कर लेते हो मेनली? लीड जनरेशन में, तो लीड जनरेशन में बेसिकली सो एक एक करके आते हैं। सबसे पहले यू कैन से फॉर प्रोस्पेक्टिंग आई यूज टूल्स लाइक अपोलो। प्रोस्पेक्टिंग करना है तो मतलब मुझे ढूंढना है कि कौन मेरा क्लाइंट है, फिल्टर्स वगैरह लगाना है, या सेल्स नेविगेटर लिंक्डइन वाला रहता है, वही मैं कई बार यूज करता हूँ। देन फॉर स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग के लिए देयर इज वन टूल कॉल्ड एपीफाई, APIFY। तो इसमें भी कई सारे एक्सटेंशंस रहते हैं। तो आई यूज अ लॉट ऑफ स्क्रैपर्स इन एपीफाई, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्क्रैपर्स रहते हैं। तो फॉर ईमेल स्क्रैपिंग, मतलब ईमेल्स को मैं उनका स्क्रैप कर देता हूँ। देन कम्स फॉर वैलिडेशन, मतलब अब ईमेल्स को मैंने स्क्रैप कर दिया, बट उसमें कई सारे ईमेल्स, कोई स्पैम ईमेल्स भी होंगे, दे माइट बी आउटडेटेड ईमेल्स भी, तो उनको पूरा क्लीन करना होता है लिस्ट को। सो फॉर दैट देयर आर अ लॉट ऑफ टूल्स लाइक debounce, मिलियन वेरीफायर्स एंड ऑल। तो मैं इस टाइप की टूल्स को यूज करता हूँ इन ऑर्डर टू क्लीन माई लिस्ट। अब मेरे पास लिस्ट आ गई है, देन कम्स द ईमेल सेंडिंग पार्ट। तो फॉर सेंडिंग द ईमेल्स आई यूज टूल्स लाइक इंस्टेंटली एंड रीच इनबॉक्स, और भी कुछ कुछ टूल्स रहते हैं, तो इनको मैं यूज करता हूँ फॉर सेंडिंग। अगर मुझे मल्टी चैनल कैंपेन करनी है, मतलब मुझे लिंक्डइन पे भी रीच आउट करना है ऑटोमेशन के थ्रू, मुझे ईमेल पे भी करना है, मुझे सबको साथ में करना है, तो आई यूज लेमलिस्ट, LEMLIST। इट इज वन ऑफ द बेस्ट टूल। इनके जो फाउंडर है, इनकी खुद का भी बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छे अच्छे इनसाइट्स देते हैं, एंड इनका लिंक्डइन पे भी बहुत अच्छी ब्रांड है इनके फाउंडर की, उनके एम्प्लॉइज की। सो इट्स अ वेरी गुड टूल। अ लॉट ऑफ बिग बिग प्लेयर्स यूज दिस, जो भी बड़ी बड़ी लिंक्डइन एजेंसीज हैं ग्लोबली, ठीक है, वो हर कोई यूज करता है लेमलिस्ट को। सो आई यूज दैट, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। इनका जो सबसे सस्ता प्लान है वही $100, मतलब 8,300 रुपीज पर मंथ का आता है। सो मैं भी कम ही यूज कर पाता हूँ, बट या आई यूज दैट, इट इज वेरी गुड टूल, मतलब बहुत अच्छा पर्सनलाइजेशन हो जाता है एंड एक्चुअल में रिजल्ट आता है। सो या दीज वर फ्यू टूल्स आई यूज फॉर द आउटबाउंड थिंग। ओके, आपने बहुत सारी टूल्स बता दी है, मैंने तो इनका नाम भी नहीं सुना। हम यूज नहीं करते ना, आई थिंक इसके लिए। ओके, वन मोर थिंग। ओके, सो आपसे अब एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम। मैं पूछती हूँ, ओके, जैसे कि हम क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और जैसे हमें चैट पे, जैसे आपने बताया क्लाइंट के साथ थोड़ा रिलेशन बिल्ड करो, फिर वो क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद वो मीटिंग पे आ गए, एंड मीटिंग पे आने के बाद हम उनको क्लोज कैसे करें, लाइक फाइनल क्लोज? ओके, सो बेसिकली देखो, जब भी क्लाइंट मीटिंग में आता है, सो द फर्स्ट 30 seconds ऑफ द मीटिंग डिफाइंस कि वेदर वो हाँ बोलने वाला है ना बोलने वाला, ठीक है। एंड जो तुम्हारा सेल्स प्रोसेस रहता है,
इट स्टार्ट्स इवन बिफोर द मीटिंग। मतलब इट जो मीटिंग का तुम बोलते हो, लाइक कोई भी जो बिगनर फ्रीलांसर भी है, मीटिंग पे जो भी बोल रहा है, इट्स नॉट 100% जो मैटर करता है क्लाइंट क्लोज होगा कि नहीं। द प्रोसेस स्टार्ट मच मच बिफोर, मच डेज बिफोर द मीटिंग। तो डिपेंड करता है तुम्हारी ब्रांडिंग कैसी है लिंक्डइन पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या वेबसाइट वगैरह पे। तो क्लाइंट वो देखता है पहले, ठीक है, उससे समझ में आता है क्लाइंट को कि यार ये पर्सन को आता भी है काम कि नहीं आता, इसके पास इसने पहले लोगों का काम कर भी रखा है कि नहीं। तो वो चीजें डिपेंड करती है, तो उधर से परसेप्शन क्रिएट हो जाता है। और अगर सामने वाला क्लाइंट सोचता भी है कि यार हाँ इसको आता है, तो कितना अच्छा काम है वो, और उसके दिमाग में ऑलरेडी एक बजट बन जाता है कि अच्छा इसको तो मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा तो इतना ही पे करूंगा, है ना। तो वो भी बन जाता है। अगर तो अपने आप को एज अ प्रीमियम फ्रीलांसर पोर्ट्रे करोगे, अपनी पोजिशनिंग ऐसे करोगे, तो तुम हाई टिकट भी चार्ज कर सकते हो, क्योंकि क्लाइंट का फिर एक्सपेक्टेशन वैसी ही रहेगी कि हाँ ये काफी प्रीमियम फ्रीलांसर है, इसके सर्विसेज के एक्सपेंसेस भी काफी ज्यादा ही होंगे, तो उसी मोटिव से वो मीटिंग में आएगा। तो वही है कि और एक और चीज बोलूंगा कि वेदर द क्लाइंट इज क्वालिफाइड और नॉट। अगर तुम अनक्वालिफाइड क्लाइंट्स को उनके साथ मीटिंग कर रहे हो, देन योर कन्वर्जन रेट वुड बी एज लो एज 5% और मे बी 10%। मतलब 10 मीटिंग में आ रहे हो तो एक क्लाइंट ही मुश्किल से क्लोज होगा, मुश्किल से, राइट। बट अगर तुम क्वालिफाइड क्लाइंट्स को ला रहे हो, बाय क्वालिफाइड क्लाइंट्स, और सॉरी नॉट, दे आर नॉट क्लाइंट्स नाउ, दे आर बेसिकली लीड, ठीक है। तो क्वालिफाइड लीड को अगर तुम मीटिंग में ला रहे हो, सो योर कन्वर्जन रेट फ्रॉम 10% से तुम्हारी बढ़ जाएंगे 50% और इवन मोर देन दैट। वाई? बिकॉज क्वालिफाइड है, इसका मतलब उसको भी पता है कि तुम्हारे प्राइजेस क्या है, उसको भी पता है कि तुम क्या क्या सर्विस देते हो, और तुम्हें पता है कि उनकी क्या नीड है, क्या पेन पॉइंट है। क्योंकि ये सब सवाल तुम्हें पहले ही पूछने होंगे। अगर तुम उनसे नहीं पूछ रहे हो कि व्हाट इज योर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल उनको कोल्ड ईमेलिंग करवानी है, मतलब उन्हें उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए, उन्हें लीड्स चाहिए अपने बिजनेस के लिए। सो व्हाट आई विल डू, तुम्हारे लाइक जो तुम सवाल पूछ रहे हो क्लाइंट से पहले, सॉरी लीड से पहले ही, कि वेदर दे एग्जैक्ट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, उनका क्या बजट है, फिर उनने पहले वो चीज ट्राई कर रखी है जो हम लोग करने वाले हैं कि नहीं, अगर कर रखी है तो उनको क्या रिजल्ट मिले थे, ये सब अपन पूछते हैं। उसके बाद ही अपन मीटिंग में आते हैं, उसके बाद क्लोज करना रिलेटिवली आसान रहता है। सो ये सब चीजें हैं। एंड अगर इफ यू आर बिगिनर, देन आई वुड रिकमेंड कि अपनी सेल्स स्क्रिप्ट बना दो, एक बेसिक, नॉट वर्ड टू वर्ड, बट एक वो फ्लो बना दो कि तुम एग्जैक्टली पहले किस टॉपिक पे बात करोगे, फिर किस टॉपिक पे बात करोगे, फिर किस टॉपिक पे बात करोगे। इसकी बहुत सारी वीडियोस तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएंगी, सो यू कैन सी फ्रॉम दैट एंड ऑल। और एक फ्लो बना दो बस। एंड जब भी इफ यू आर ऑन अ कॉल, एक पीपीटी बना दो, एक ब्रोशर टाइप, जो कि तुम प्रेजेंट कर सको इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट फ्लो। सो दैट्स हाउ आई डू एंड हाउ आई क्लोज मीटिंग्स, क्लोज क्लाइंट्स एंड ऑल। तो जैसे कि आपने इसमें बताया था, जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, वो हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह देखेगा कि हमने किस तरह का अपना ब्रांड बिल्ड किया है, उसके अकॉर्डिंग वो इस तरह देख लेते हैं कि इनका प्राइस कम रहेंगे या फिर ज़्यादा रहेंगे। तो लिंक्डइन पर पर्सनल ब्रांड बनाना ज़रूरी है, इस पर आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं? आई थिंक अभी की डेट में हर किसी को बनानी चाहिए, बिकॉज एक तो इसमें इट्स नॉट एज सेचुरेटेड एज इंस्टाग्राम एंड ऑल, और क्वाइट न्यू है, अभी 2-3 साल ही हुए हैं जब ये हर कोई शुरू कर रहा है। एंड आई थिंक इसमें लिंक्डइन का पोटेंशियल इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि इसको स्टार्ट करना बहुत आसान है। इंस्टाग्राम पे क्या है कि लाइक तुम्हें वीडियो वगैरह बनाना पड़ेगा, हर कोई कंफर्टेबल नहीं रहता। बट लिंक्डइन पे यू कैन जस्ट स्टार्ट विथ राइटिंग टेक्स्ट। एक टेक्स्ट कंटेंट बनाने में बहुत कम टाइम लगता है, 15-20 इवन 30 मिनट्स लगेंगे, और तुम उसको पोस्ट कर सकते हो। एंड 3 मिलियन प्लस लोग यूज करते हैं लिंक्डइन को, सो बहुत अच्छी रीच हो सकती है उससे। सो दैट्स व्हाई आई वुड रिकमेंड कि हर कोई आज की डेट में बनाओ, ये बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल। ओके, ओके, ठीक है। तो आपने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स भी ऐड कर दिए इसमें भी। ओके, बस जैसे कोई बिगिनर स्टार्ट कर रहा है लीड जनरेशन अपना, ठीक है, वो कहीं और किसी और एजेंसी के साथ वर्क करना चाहता है, तो वो मंथली चार्ज करे या फिर वो अपना कमीशन बेसिस पे चार्ज करे? आई थिंक अगर बिगिनर कर रहा है, कमीशन बेसिस, लाइक आई यू टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट बेसिस या कमीशन, फिर क्या? कमीशन मतलब सेल्स पे कमीशन? यस यस, मतलब क्लोज होगा क्लाइंट तब Okay. उसको मिलेगा मेरे। इफ यू आर अ बिगिनर, आई वुड रिकमेंड कि ठीक है कर सकते हो, इफ यू आर अ बिगिनर। और अगर मैं जस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, तुम्हें कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा है रिटेनर पर काम करने को, तो आई वुड रिकमेंड कि जस्ट डू इट फॉर 1-2 मंथ्स, एंड जब तक तुम्हें काम करना नहीं आ जाता, एक बार तुम्हें रिजल्ट लाना आ गया है, देन यू कैन शिफ्ट टू द रिटेनर मॉडल। सो या डेफिनेटली इट्स अ गुड मॉडल। कमीशन मॉडल पे काफी सारे लोग वर्क करते हैं। कुछ क्लाइंट्स के साथ मैं भी वर्क कर रहा हूँ, जिसमें मुझे लगता है बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरा रियल एस्टेट का क्लाइंट है जिसका एवरेज टिकट साइज 5 CR, तो उसके साथ मैं कमीशन बेसिस में वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि उसके साथ रिटेनर बेसिस में वर्क करना सेंस नहीं बनाता, राइट। सो दैट्स व्हाई। लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक मेरे हिसाब से, तो हम कमेंट और कंटेंट के थ्रू कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं?
कमेंट और कंटेंट की, सो टिपिकली यू आर टॉकिंग अबाउट कि इनबाउंड लीड्स कैसे जनरेट करते हैं. हम्म, सो व्हाट आई वुड से कि इनबाउंड लीड्स, प्रॉपर इनबाउंड लीड्स बहुत ही रेयर होती हैं until unless my रीच बहुत ज्यादा अच्छी है. सो व्हाट आई वुड रिकमेंड कि तुम कमेंट कर रहे हो, तुम कंटेंट भी डाल रहे हो और तुम आउटरीचिंग भी कर रहे हो, तीन चीज अगर तुम कर रहे हो तो जो आउटरीच तुम कर रहे हो उधर से तुम्हारे कनेक्शन में ऐड हो गया सामने वाला पर्सन. हम्म, अब होगा क्या कि तुम कंटेंट डालोगे और तुम उनकी पोस्ट पर कमेंट भी करोगे, तो उधर से तो वो नर्चर हो रहा है. बाय नर्चरिंग आई मीन कि वो तुम्हारे बारे में जान रहा है और एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो रहा है. और तुम जब भी पोस्ट करोगे तो ऑब्वियसली सिंस वो तुम्हारा फर्स्ट डिग्री कनेक्शन है, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि उसकी फीड पे भी तुम्हारा पोस्ट आएगी, राइट. तो उधर से वो भी फिर इंटरेक्ट करना शुरू करेगा, उधर से फिर रिलेशनशिप डेवलप होता है. एंड उधर से एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो इनबाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज तुम कॉन्स्टेंटली एंगेज कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली कमेंट कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली कंटेंट भी डाल रहे हो, अथॉरिटी बिल्डिंग और केस वाला कंटेंट डालोगे, तो ऑब्वियसली जो एक टाइम पे तुमने आउटरीच की थी जो लीड, वो आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ और मे बी 3 मंथ डाउन द लाइन जब भी उसको रिक्वायरमेंट आती है वो सर्विस की, हम्म, तो वो तुम्हारे तुम ही उसके दिमाग में आओगे, बिकॉज 3 महीने से तुम्हारा कंटेंट देख रहा है वो, हम्म, एंड देन दे विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू द इनबाउंड लीड. ओके. अगर हम अपनी स्किल्स को या फिर जैसे कोई डिज़ाइन करता है तो वो डिज़ाइनिंग स्किल को या फिर राइटिंग स्किल को अगर हम अपनी शोकेस करेंगे तो वहाँ से हमें इनबाउंड लीड जनरेट हो सकती है, राइट? या ओके. आई थिंक हमने सारे क्वेश्चन पूछ लिए अपने, अब तो सारे कंप्लीट हो गए हैं. अगर आपको कुछ ऐड करना है, रिसोर्सेज कोई ऐड करना चाहते हैं आप, वो ऐड कर सकते हैं आप अभी. So basically, there are a lot of channels and all which I follow. I would give you guys few links. For example, एक काफी अच्छा चैनल है called Matthew Larson, YouTube पे है. उनके कुछ खास सब्सक्राइबर्स वगैरह नहीं है, बट उनने एक बहुत बड़ी अपनी लाइक $900K पर मंथ की एजेंसी बनाई है, उसको बेचा है. उस बहुत बढ़िया बढ़िया लेसन उन्होंने शेयर किया. आई वुड रिकमेंड कि हर किसी को देखना चाहिए. मैं भी बहुत देख के बहुत सीखा है. उनकी मल्टीपल वीडियोज है, बट इस टाइप की जो बहुत हाईली टेक्निकल वीडियोज होती है उसमें व्यूज नहीं आते हैं. दैट्स अ रियलिटी. तो आई वुड रिकमेंड कि जब इतने सारे लोग उस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, तुम उसको देखो जाके. वो प्रॉपर एक गोल्ड है यूट्यूब पे, जिसको भी एजेंसी या फ्रीलांसिंग में कुछ सक्सेस चाहिए, क्लाइंट्स वगैरह चाहिए. सो मैं लिंक भेजूंगा आपको व्हाट्सएप पे, बिल्कुल. डिस्क्रिप्शन में डाल देना. Yes, yes. आई होप अ लॉट ऑफ पीपल वॉचेस इट. बिल्कुल हम भी ज़रूर देखेंगे इसको. हमको यूट्यूब उस पे भी डाल देंगे और लिंक्डइन पर भी. बिल्कुल. या बाकी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. आई एम ग्लैड आई केम हियर, और बाकी सबको भी पता चला होगा सब चीजों के बारे में. बिल्कुल. हमें भी बहुत सारी चीज़ें पता चली. थैंक यू अनिरुद्ध. अपना इतना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए. थैंक यू सो मच. You bye. बाय. थैंक यू. Good night. गुड नाइट. गुड नाइट.